बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जिस ग्रोथ रेट को देखकर तालियां बजा रहे हैं, क्या एक आम भारतीय की रियल बाइंग पावर भी इसी रफ्तार से बढ़ी है? पिछले 5 सालों में सिर्फ रुपया ही नहीं गिरा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा रहा जिसने घरेलू बाजार पर सीधा बोझ बढ़ा। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है, दूसरी तरफ आम आदमी का सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो मेरी जेब पर बोझ क्यों बढ़ रहा है? 2021 से 2026 तक बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान एक्सप्रेसवेज बने, एयरपोर्ट्स बढ़े और डिजिटल पेमेंट्स में भी नए रिकॉर्ड्स बने, लेकिन इसी दौरान कई जरूरी चीजों के दाम भी बढ़े। इंडिया की इकोनॉमी का साइज भी काफी बढ़ा। 2021 में एलपीजी सिलेंडर लगभग 800 रुपए के आसपास मिल जाता था, जबकि आजकल शहरों में वो 900 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। खाना पीना भी महंगा हुआ है। दूध, तेल, सब्जी और रोजमर्रा की कई चीजों के दाम लगातार बढ़े। अब बात करते हैं डॉलर की। जहां 2021 में हमें $1 खरीदने के लिए 73 से 75 रुपए देने पड़ते थे, वहीं आज 2026 में ये आंकड़ा 95 रुपए तक पहुंचा है। मतलब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। रुपया कमजोर होता है तो भारत को तेल, गैस और कई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे दाम पर खरीदने पड़ते हैं। इसका असर सीधा आम लोगों के खर्चों पर पड़ता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि 20 साल बाद जापान ने इंडियन मैंगो इंपोर्ट्स को रोक दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वजह क्वालिटी नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट और पेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड को लेकर उठाए गए सवाल। सरकार का कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल कंडीशन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। सबसे बड़ा सवाल आपसे है, पिछले 5 सालों में आपकी सैलरी और इनकम जितनी भी बढ़ी है, क्या उससे कई गुना तेजी से आपके खर्चे बढ़े? वहीं विरोधी दल कहते हैं कि देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज और टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल उठने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि पिछले 5 सालों में एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं।